सदा श्याम श्यामा पुकारा नव रूप निहारा बसेंगे कलीलों में कांटों में हरदम बसेंगे कलीलों में कांटों में हरदम जरा कंटकों किनारा करें नवल रूप सदा श्याम श्यामा पुकारा सदा श्याम लताओं में ब्रज की गुजारा लताओं में ब्रज जो दृग बिंदु से पाँव धोया करेंगे तो पलकों से पथ को बुहारा करेंगे तो पलकों से पथ को बुहारा करें सदा श्याम श्याम पुकारा सदा नवल रूप निहारा नवल रूप निहारा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम Krishna Sharanam
Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Radhe Gopal Radhe Govinda Radhe Gopal Radhe Gopal Krishna Radhe Gopal Gopal Krishna Radhe Gopal Gopal Krishna Radhe Gopal Krishna Radhe 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 Ghar Shyam Se Milane Radhe 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 Ghar Shyam Se Gopal Krishna Radhe 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 Gopal Radha Raman Radha Raman Radha Raman Kaho Radha Raman Radha Raman Radha Raman Radha Raman Radha Raman Kaho Vish desh mein parivesh mein raho Vish desh mein parivesh mein Radha Raman Radha Shri Radha Govinda Bhagavan ki Shri Varshane Wari ki Vishwamudari ki Shri Madhvagavata Mahapuran ki Jai बोलो राधे राधे सीताराम जो राधे श्याम श्री ठाकुर जी का मंगलमय नाम लेने से कल्याण की वृद्धि होती है। उपस्थित भगवत कथारस दिवासु सभी जनों सभी को शुक्र जय श्री कृष्ण नारायण। शुभ गुरुदेव भगवान के वार्षिक महोत्सव का दिव्य रसोत्सव रसानंद सत्संग हरिनाम चर्चा प्रेम गंगा उच्छलित हो रही है। 60 साल हो गए श्री गुरुदेव के निर्वाण उत्सव के और वो गंगा आज भी बह रही। बोलो राधे राधे। यही है भगवान की महिमा। भगवान का भजन करने वाले का व्यक्ति 60 साल के बाद भी उसके बहाने लड़ुआ पूड़ी तो खाते ही खाते और भगवान का सत्संग अमृत पान करने को मिलता है। संसारियों को कोई मरने के बाद दूसरे साल भी याद कर ले तो भाग्यशाली है, परंतु भगवान के प्रेमियों को
लोग बारंबार याद करते हैं। क्यों? उनकी स्मरण से उन्होंने जो भजन किया है उस भजन का बल हमको भी मिल जाता है। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। संतन कर संग, भगवान श्री राम कहते हैं माता सबरी श्रीमान प्रथम भक्ति। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। उनका संग करो तो मेरी कथा सुना करके आपके हृदय में भी मेरा रंग क्षमा देंगे, चढ़ा देंगे। भगवान का रंग जब हृदय में चढ़ जाता है, कौन क्या कह रहा है, कौन मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, इस पर ध्यान देने का समय कहाँ है उसे। जो भगवान के ध्यान में प्रेम में मगन हो जाता है, प्रपंच का नाश होने लगता है। श्री ठाकुर जी अपनी मां देवती को अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। कहते हैं मैया जो यथाशक्ति धर्म का पालन करता है, धर्म भी स्वधर्म जो आपके लिए निर्णीत किया है शास्त्रों ने संतों ने, और शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग और प्रारब्ध से जो मिल जाए उसमें संतोष, यदि ये तीन चीजें जीवन में आ जाती हैं, शास्त्र के अनुकूल शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन, शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग और जो भगवान की कृपा से मिला है उसमें संतोष आ जाए, ये तीन बातें आ जाएं, जीवन का कल्याण हो जाए। और संतों की सेवा, प्रभु प्रेमियों आत्मज्ञानियों की चरणों की पूजा, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। आत्मविद चरणार्चनम। अभिप्राय, जो आत्मज्ञानी है अर्थात आत्मा से ही प्रेम करते हैं, आप्त काम, आत्मतृप्त, आत्माराम, जिनकी दृष्टि में ना अपना है ना पराया है, ना छोटा है ना बड़ा है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना ऊंचा है ना नीचा है, जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, ऐसे संतों के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। आत्मज्ञानी आत्मविद चरणार्चनम, जिससे संसार के प्रति राग और बढ़े, ऐसे संग से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जितना आपने जो कुछ शुभ आचरण किया है एक क्षण का कुसंग सब बर्बाद कर देगा। इसलिए महाराज कहते हैं तजिए हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमत्यु भजत है परत भजन में भंग, तजमन हरि विमुखन को संग, तजमन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के प्रेम में हमारे लिए सहयोगी बने उसका साथ छोड़ो नहीं, तो जो भगवान के प्रेम में भजन में ध्यान में बाधा बने उसको जल्दी से जल्दी छोड़ दो। जाके प्रिय नाम, जो भगवान का प्रेमी नहीं वो हमारे किसी काम का है, कोई भी हो, चाहे गुरु हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, सखा हो, एक एक करके संतों ने उदाहरण दिया है। जितना बन पड़े, देखो जिसका तुम संग करोगे, जैसा सुनोगे, जैसा खाओगे वैसा ही बन जाओगे। एक भृंगी छोटा सा कीड़ा होता है,
तो दूसरे कीड़े को पकड़ लाता है तो दूसरी जाति का है, अपने बिल में जहाँ वो रहता है उसको कैद कर देता है और उसी के ऊपर गुनगुनाता रहता है। कुछ काल के बाद दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीट के साथ रहते रहते भृंगी ही बन जाता है, उसकी शकल भी वैसी हो जाती है और वैसे गुनगुनाने भी लगता है, यानी स्वभाव और लक्षण सब उसके वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना, सत्संग भले कम हो पर कुसंग से बचो। नरक का वास अच्छा है पर दुष्ट का साथ अच्छा। अबलो नसानी अबना नसइयो। श्री तुलसीदास जी प्रभु से विनय करते हैं, राम जी अब तक तो संसार की ओर देख रहा था पर अब मालूम पड़ा ये सब नकली लोग हैं, असली आनंद तो आपके चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जितना भी जो है ये सब आपको फंसाने वाला है, गिराने वाला है, डुबोने वाला है। राम कृपा भवनिसा सिरानी जागे फिर ना डसई हो पायो नाम चारु चिंतामणि। भगवान का नाम किसी संत गुरुदेव से मिल जाए उसके बाद भी कोई कहे मैं कंगला हूं, इसका मतलब है वो भगवान का नाम उसने धारण किया ही नहीं। कोई गंगा में डुबकी लगाए फिर भी बोले मैं पवित्र नहीं हुआ, भाई तुमने डुबकी लगाई था, इसका मतलब तुमने गंगा को गंगा माना ही नहीं। पायो नाम चार चिंतामणि उर करते नख सइयो श्याम रूप सुचिर चिर कसौटे चित कंचन कसइयो पर बस जानी हर्षों इन इंद्रिन। जब हम अपने सुख को दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, कर देते हैं, हमको वो मिले तो ही हमको आनंद आए, हमको वो वस्तु मिले, वो व्यक्ति मिले, वो स्थान में हम जाएं तो ही हमको सुख मिले। इसको बोलते हैं इंद्रियों की दासता, इंद्रियों का सेवक। सीधी सी भाषा में बोले तो इंद्रियों का गुलाम। जब भगवान राम का भक्त गुलाम बन जाता है, बोले इंद्रियां फिर परेशान नहीं करती हैं, यानी मेरे ठाकुर तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भगवान की नौकरी करो, भगवान की सेवक। पर बस जान हस्यो इंद्रिन निज बस हुए ना सही। जब इंद्रियों को अपने वश में कर लोगे, दूसरे के वश में रहोगे तो स्वयं हंसी के पात्र बन जाओगे, और जब इंद्रियों को अपने वश में करोगे तो फिर आत्म तृप्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए दूसरे पर सुख ढूंढना बंद करके सुख अपने पास है उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से मृग की नाभि में ही कस्तूरी रहती है पर वो बन बन में ढूंढता, सुगंध उसके भीतर से आती है और उसको लगता है बाहर है, तो आज यहाँ गया वहां गया, बन बन भटका पर उसको सुगंध मिलती है, सुगंधी उसके नाभि में है। ऐसे ही प्रभु का प्रेम, परमानंद, सच्चिदानंद, निज सुख हमारे ही पास है पर हम उसको भूले बैठे, उसके तो ताला लगा दिया है और बाहर ढूंढते हैं जो मिलेगा नहीं किसी का। मन मधुपही प्रण करी तुलसी रघुपति पद कमल श्री गोसाई जी कहते मैं अपने मन रूपी भंवरे को भगवान राम जी के चरण कमल रूपी दिव्य पराग में उसको फंसा दूंगा। जैसे भंवरे को पराग से बड़ा प्रेम होता है,
वो इतना आसक्त हो जाता है कि सूर्यास्त होते ही कमल बंद होने लगता है। तो बोलता है कोई बात नहीं, बंद हो जाने दो, जब सवेरा फिर होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। इतना प्रेम में आसक्त हो जाता है। ऐसे ही मैं अपने मन रूपी भंवरे को भगवान श्री राम के श्याम घनश्याम के चरण कमल में बसा दूंगा, फिर निकलने का काम। ये राग संसार में राग फंसा देता है और भगवान में राग मोक्ष का हेतु बन जाता है। मन पछितई है अवसर रीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु वचन कर्म करु रीते। अवसर बीतने के बाद पछताना पड़ता है, कुछ मिलता नहीं। फसल पकी घड़ी है तो उसकी सुरक्षा करो, नहीं तो जानवर पक्षी चर जाएंगे। जैसे ही भगवान का प्रेम भजन यजन करके थोड़ी जो संपत्ति पूंजी आपने इकट्ठा कर ली है तो उसकी सुरक्षा भी करो, नहीं संसारी विषयी लोग जानवर और पक्षियों की तरह आपकी खेत की प्रेम की आनंद की भक्ति ज्ञान की फसल को चर जाएंगे और फिर खाली की खाली। इसलिए सज्जनों का संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार व्यापार सीखना है सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, समझो, चाहे सारी दुनिया चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे थाली लोटा पर सत्संग करो, सत्संग
चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, भाए नहीं बात हमारी, सत्संग करो सत्संग करो, अपमान अचानक हो जाए, अपमान निज साथी सब बिछड़ जाए, निज साथी सब चाहे नित्य नई आफत आए, हर सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, फिर नहीं मिलने वाला, सत्संग करो सत्संग करो, ये सुख संपत्ति के अभिमानी, ये सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो आज मन बहते पानी, कर लो आज मन बहते, यह 4 दिना की मेहमानी, यह 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो, भगवान उतरना है जिसको, भगवान उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने, सत्संग करो सत्संग करो, राम 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 राम, कृष्ण 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 राम 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 सच्चिदानंद भगवान की। सज्जनों का संग कल्याण कर देगा हमारा, संग मात्र से कल्याण हो जाता है। प्रभु प्रेमियों का साथ मिले, जिनका मन निर्मल है, उनके दर्शन से कल्याण हो सकता है। सत्यः पुनन्ति साधवः। जो धर्म हमको संसार के बंधन से छुड़ाए, उसी का पालन करना चाहिए, और जो संसार में बांधे
उसको दूर से नमस्कार कर लेना चाहिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यातनं शश्वत् विविक्तक्षेम सेवनम्। पवित्र और परिमित भोजन करना चाहिए। देखो, तुम जैसा भोजन करोगे भजन वैसा ही होगा। बिल्कुल सत्य बात है। कपड़ों का मन पर प्रभाव पड़ता है, कपड़ों का। ये तो भोजन की बात है। जो कपड़े शरीर के बाहर रहते हैं और भोजन तो शरीर के भीतर रहता है। सूट बूट पहन लो तो संसार की हवा लगानी नहीं पड़ती, अपने आप मन संसारी बन ही जाता है। और साड़ी पहन लो, सती सावित्री नारियों की याद आने लगती है कि देखो ये हमारी संस्कृति है। जैसा भेष बनाओगे वैसा ही चित्त बन जाएगा। इसलिए कपड़ों की बड़ी महिमा है, वस्त्रों की बड़ी महिमा। फिर भोजन तो भाई भीतर की बात है। कहावत ही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा। लोग सब जानते हैं, खाते हैं, उठपटांग चाहते हैं, भगवान का भजन कैसे हो सकता है? भोजन पवित्र हो तो भजन हो जाता है। और भोजन भी ईमानदारी की कमाई, बहुत बड़ी बातें हैं। भजन करना कोई बाजार से पेड़ा खरीदना नहीं है कि पैसा दिया और पेड़ा की डब्बा भर के चले जाए। नहीं, काशी में कबीर बाबा रहते थे। कोई पास में एक सेठ का मकान बन रहा था, जैसे यहाँ मकान आपकी यहाँ बनते रहते हैं धनवानों के, तो वैसे सेठ बड़ा धनवान मकान बन रहा था, ऊपर की मंजिल में काम हो रहा था। इसी सत्य घटना महाराज सुनाते गुरु जी कि मकान बन रहा है, उधर संत की झोपड़ी में जगह संत बाबा रहते हैं। ब्रह्मचारी कबीर बाबा की कुटिया में जगह माल पुआ खाते हैं और मोटा लिफाफा लेके चले जाते हैं। और जो मजदूर उस सेठ के मकान में काम कर रहे थे, उनको लगा भाई बाबाओं की तो अच्छी मौज है, फ्री का खाते हैं, मालपुआ का, हमको रोटी नहीं मिलती, दिन रात सर के बल काम कर रहे हैं। इनको देखो मालपुआ छान रहे हैं और बढ़िया मोटे मोटे लिफाफा ले रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। रोज मजदूर काम करते, रोज कबीर बाबा तो संतों को ऐसे ही सिखाते, मन से उनकी प्रति ऐसे भाव रखते। कबीरदास जी को मालूम पड़ गया, मजदूर काम करके जा रहे थे, बोले इधर आओ। मजदूर डर के, शायद लगता है इनको हमारी बात मालूम पड़ गई, डांट पड़ेगी। घबराओ नहीं, कल से तुमको हमारे यहाँ काम करना है। मजदूरों ने कहा भाई इनके यहाँ तो कोई हमको घर द्वार बनाने की सामग्री दिख नहीं रही, पर काम करना तो ठीक है, कर देंगे काम आपका। सेठ के यहाँ तो मजदूरी कितने मिलते हैं? बोला 10 रुपए। उस समय तो और कम मिलते थे, 10 रुपए मान लीजिए। तो कबीर बाबा ने कहा हम तुमको 20 रुपए देंगे। कितने घंटे काम वहां करते हो? बोले 8 घंटे। हमारे यहाँ आपको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। अच्छा, भोजन करते हो, लेकर आते हो कि सेठ करवाता है? बोले सेठ क्यों करवाएगा, टिफिन भरकर लाते हैं, अपना जो 9 रोटी है दोपहर में लंच में पा लेते हैं। बोले हम आपको भोजन भी कराएंगे, लेकिन कल से आपको हमारे यहाँ काम। बोले काम क्या है? बोले कल आना, काम मालूम पड़ेगा। और रात भर विचार करते रहे, बाबा कौन सा काम कराएंगे। पूरे मजदूर दूसरे दिन आए, बोले हाथ पांव धो लो। अब भाई मजदूरों को हाथ पांव धोने के लिए कौन कहता है?
बोलिए शायद कोई भाई बाबा का आश्रम में पवित्र काम होगा, संतों के यहाँ तो सब हाथ पांव धो के ही काम होता है। भले वो अलग जमाना है कि आजकल भोजन के बाद भी लोग हाथ नहीं धोते हैं ना। अब भाई कपड़े से कपड़ा छोड़ो, कागज से हाथ पोंछ के काम चला लेते हैं। समय बदल गया। हाथ पांव धो करके आए, तब तक कबीर बाबा ने गिन लिया कि कितने मजदूर हैं। अपने शिष्य को बुलाया, उतने आसन बिछवा दिया, बोले बैठ जाओ। बैठ गए, माला झोली सबको दे दिया। बोले 4 घंटे काम करना है, दुगुना मजदूरी दूंगा। अरे महाराज काम तो बताओ, हम यहाँ बैठ के क्या करें? बोले काम यही है, ये लो माला, राम राम करो। अब संत कि भाई अब बात तो फंस गई है, मना भी नहीं कर पा रहे मजदूर। अब लेकर के माला राम राम करते हैं। भैया जिसका मन कभी भगवान का नाम में लगा ही नहीं है, उधर निहारे, वो ये पांव उठाए, वो पांव उठाए, घंटा 2 घंटा बैठे रहे, अंत में हाथ जोड़ के बोले बाबा हमसे ये काम नहीं होगा, काम बताओ तो हम काम कर सकते हैं, पर ये काम हमारे बस का नहीं है। तो कबीर बाबा ने कहा क्यों भाई, रोज तो तुम गाली देते हो वहां बैठ करके सेठ की अटारी में कि संत फ्री का खाते हैं, हराम का पैसा पाते हैं। मैं तुमको 4 घंटे का काम दे रहा हूँ, सेठ तुमको 8 घंटे का काम देता है। तुमको 10 रुपए देता है, तुमको 20 रुपए दे रहा हूँ। तुमको भोजन नहीं देता, मैं तुमको मालपुआ भी खिलाऊंगा। तुमको काम करने में समस्या क्या है? बोले हमारे बस का नहीं है। बोले बात समझ में आ गई, अब आज से संतों को गाली नहीं देना। ये भगवान का भजन करने वाले हैं। भगवान का भजन कोई बाजार से सब्जी खरीदना नहीं है, हावड़ा चलाना नहीं है। भोजन भी कराया, 20-20 रुपए दिया, और मजदूरों को बाबा ने प्रेम प्रदान करके शिक्षा दे, चरणों को प्रणाम करके चले। तो भजन करना बहुत सरल काम नहीं है। लगता है ये तो बढ़िया आराम से बैठ जाते हैं और मौज मस्ती में गाते गवाते हैं, खाते हैं, और करके देखो मालूम पड़ेगा। भजन करना बहुत कठिन है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक चित्त एकांत में एकाग्र हो ही नहीं सकता। आप कमरे में बैठ ही नहीं सकते हो। अभी कोरोना आया था, न जाने कितने लोग इसी में मर गए एकांत में रहने के कारण। छूना मना, मिलना मना, सब कुछ। तो एकांत सेवन और भजन करना बहुत कठिन है। जब भोजन पवित्र होगा तभी भजन होगा। भोजन भी परिमित हो, ज्यादा नहीं हो। ज्यादा खा लोगे तो भजन वजन नहीं होने वाला है, फिर तो नींद आती है। इसलिए तो महाराज कहते हैं 2 रोटी की भूख हमेशा गपागप खाए चले जाते हैं, बाद में फिर वही बीमारी के कारण। तो भगवान श्री कपिल कहते हैं माता जी, जिसको अपना कल्याण चाहिए, देखो भजन से तुम किसी का कल्याण करो ना करो, अपना कल्याण करो। जो दूसरे को ही देखता रहता है, इसका अर्थ है वो भीतर से उसका मामला सब खाली है। जो भीतर से कंगाल है वही दूसरों के दोष और गुण देखा करता है, लेकिन जो भीतर से माला माल है उसको किसी के दोष गुण देखने का फुर्सत कहाँ है। बोले हम तो भैया अपना ही कल्याण कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, बस वही सबसे बड़ी उपासना है, साधना है, सेवा है। निरंतर एकांत सेवन और निर्भय स्थान में रहो। मन वाणी शरीर से किसी जीव को सताओ नहीं। देखो अहिंसा हमारा परम धर्म है। जो किसी को सताने की बात करता है वो धर्म नहीं है, न मन से, न वाणी से, न वचन से। अहिंसा परमो धर्मः। अधर्म क्या है? बोले जो इसके उल्टा है वही अधर्म है। जितना बन पड़े इस शरीर से
मन से, वाणी से, वचन से हम प्रेम का दान करें। सत्य का सेवन हो, चोरी ना करें। ये अष्टांग योग के बारे में भगवान कपिल बता रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। हमको आवश्यकता है एक पलंग की, घर में रख दिया 4 पलंग। हमको आवश्यकता है एक कमरे की। अच्छा एक बात बताओ, जितना कमरा होगा वो सफाई भी उतनी करनी पड़ेगी। किसी के पास 2 जोड़ी कपड़े, किसी के पास 50 जोड़ी कपड़े। बोलो सुखी कौन है? 2 जोड़ी वाला है, एक जोड़ी पहन लेता है, एक जोड़ी धो के फैला देता है। लेकिन जिसके पास 50 जोड़े हैं उसको 50 की देखभाल। यानी जितना तुम संसार में बढ़ाओगे उतना ही भीतर का मामला खाली होता जाएगा। इसलिए तो महात्मा पहले कौपीन मात्र धारण करते थे। कौपीन बनता खल भाग्य बनता। ट्रेन में यात्रा करो, जितने ज्यादा बैग होंगे उतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। और एक छोटा सा झोला है, जहां मन हुआ उधर के चले गए, क्योंकि झोला हाथ में आ गया। और 10-20 झोला लेके चलोगे तो उतने चक्कर लगा। जितना सामान ज्यादा होगा उतना चक्कर लगाना पड़ेगा। जितना संसार से प्रेम राग ज्यादा होगा उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, उतना ही तुमको बोझा ढोना पड़ेगा। इसलिए जितनी वस्तु से हमारा काम चल जाए बस उतना ही रखना चाहिए। ज्यादा रखोगे तो बोझा मात्र है और कुछ नहीं। पहले एक कमरे में रहते थे तो पूरा परिवार प्रेम से रहता था, खुश रहता था, आपस में हंसते थे, बोलते थे, बतियाते थे। अब जितने आदमी, जितने बच्चे, उतने कमरे भगवान की दया से बन गए। अब किसी के पास फुर्सत नहीं है कि दादी के पास आके बैठ जाए, दादा के पास आके बैठ जाए। अपने अपने कमरे में सब टीवी देख के मौज ले लें। अब जितने कमरे बन गए उतनी सफाई करनी पड़ेगी। यानी जितना आप बढ़ाते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। इसलिए कम से कम में जो संतुष्ट है वो शांत। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। यावदर्थ परिग्रह, उतना ही रखो जिससे आपका गुजारा हो जाए। ज्यादा रखोगे तो चिंता करनी पड़ेगी कि छापा वाले ने छापा ना डाल दे। यही तो होता है, रेट ना पड़ जाए। भैया क्या हो गया, भगाने का रेट पड़ गई, लो। यानी ज्यादा कमाई करोगे तो भी आफत, ज्यादा चोरी करोगे तो आफत तो है ही। इसलिए यावदर्थ परिग्रह, जिससे गुजारा हो जाए उतना ही। न वस्तुओं का संग्रह करो, न आवश्यकता से अधिक अपने पास धन रखो, न वस्तु रखो। ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या। यानी देखो भैया, जो धर्म का पालन करेगा उसको पहले कष्ट तो सहना पड़ेगा। जिसने जीवन में पहले दुख सह लिया है उसका जीवन आगे मंगलमय हो गया है। और इसने पहले ही सुख भोगने का आदत डाल ली है, उसका परिणाम बड़ा कष्टप्रद हो गया है। कुछ गुरुजी बताते हैं, जो बच्चे सवेरे सोते रहते हैं 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे सो के उठते हैं, बोले उनको बड़ी पोस्ट नहीं मिलती है, फिर उनको तो मजदूरी ही करनी पड़ती है। वो IAS PCS नहीं बनते, क्योंकि वहां तो तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठना पड़ता है। तो जो पहले सोता रहता है उसको बाद में मजदूरी करनी पड़ती है। आज इस फैक्ट्री में, आज वहां, कल वहां भागता है। परंतु जो पहले तपस्या कर लेते हैं उसका जो परिणाम है, उसका भविष्य आनंदमय हो जाता है।
धर्म के पालन में कष्ट सहना ही पड़ता है। पहले तो कष्ट है, लेकिन उसका परिणाम मंगलकारी है। ब्रह्मचर्यम तपः शौचम, पवित्रता जीवन में होनी चाहिए। बाहर भीतर से पवित्र होना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन, भगवान की पूजा, वाणी का संयम। हम तो जो चाहते हैं वो बोल देते हैं। वो बोलना चाहिए जो बोलना है। इसलिए भगवान ने कान दो बनाए हैं, जुबान एक बनाई है। मतलब सुनो डबल, बोलो उससे कम, हित मित प्रिय। ये वाणी का संयम है। जो मौन रहता है महान होता है। मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन से आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। वाणी का संयम। मौन का अर्थ वाणी का मौन ही नहीं है, इंद्रियों का संयमन, उत्तम आसन का अभ्यास, स्थिरता पूर्वक बैठना। 3 घंटे में हम 300 बार पांव उठाते हैं। बोलो राधे राधे। यानी आसन नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं पहले आसन अपने ठीक करो। जैसे बैठे हो वैसे तो कब तक बैठे रहो, क्योंकि आसन स्थिर है। शरीर का प्रभाव सीधा सा मन पर पड़ता है। जिसकी आंखें बहुत भटकती रहती है, इसका मतलब है उसका मन भी भटक रहा है। आपने देखा होगा बहुत बच्चों के नेत्र बैठेंगे यहाँ पर, आंखें चारों ओर उसके भटकते रहते हैं। इसका अर्थ है उसका मन भी ऐसा ही अस्थिर है, चंचल है, अशांत है। इसलिए आसन का भी संयमन होना चाहिए। प्राणायाम को जीतना चाहिए धीरे धीरे। प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, आयु बढ़ती है, चित्त एकाग्र होता है। प्राणायामः परमं बलम। प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ बल है। स्वस्थ शरीर के लिए भी और मन के लिए भी, भगवान के ध्यान के लिए। इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर हृदय में ले आना। मूलाधार और किसी एक केंद्र में मन के से प्राणों को स्थिर करना। निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और चित्त को भगवान की लीलाओं में समाहित कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल। राधे भगवान को स्मरण करते रहो। भगवान की लीलाओं में मन लग जाए। भगवान की लीलाएं बहुत हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ने अपने नाम में चोर लगा दिया है। माखन चोर, चीर चोर, रण चोर, न जाने भगवान ने सब कुछ नाम अपने बदनाम किए। क्यों? भक्तों को ऐसे नहीं तो ऐसे मन मेरे में लग जाए। संसार में चोरी नहीं करना चाहिए, पर जो मन को चुराने वाले श्याम सुंदर हैं, इन्होंने सबके हृदयों की चोरी की हुई है, उनमें मन जरूर लगाना चाहिए।
चोरी में आनंद है, लेकिन कब? जब मन को संसार से चुरा करके भगवान में लगाओ। ये न कहना कि अजी क्या है भला चोरी में, ये न कहना है अजी क्या है भला चोरी में, लो सुनाता हूँ तुम्हें जो मजा है चोरी में, लो सुनाता हूँ तुम्हें, लो सुनाता हूँ तुम्हें जो मजा है चोरी में, लो सुनाता हूँ तुम्हें जो मजा है। देखा संसार का सब भेद ढका चोरी में, देखा संसार का सब भेद ढका, संसार का करतार छुपा है इसी चोरी में, और संसार का करतार छुपा। देखा संसार का सब भेद ढका चोरी में, देखा संसार का और संसार का करतार छुपा चोरी में। देह तो जड़ है इसी वास्ते प्रत्यक्ष भी है, देह तो जड़ है इसी वास्ते प्रत्यक्ष भी है, इसमें चैतन्य जो बैठा है कहाँ चोरी में, इसमें चैतन्य जो बैठा है कहाँ। लो सुनाता हूँ तुम्हें जो मजा है चोरी में, लो सुनाता हूँ। बिंदु वेद निधि जिसका कभी पाया न पता, ग्वाल बालों को गोकुल में मिला चोरी में, ग्वाल बालों को गोकुल में मिला। ये न कहना कि अजय क्या भला चोरी में, ये न कहना कि अजय क्या है भला। भगवान अपने भक्तों का हृदय चुराते हैं, माखन चुराते हैं। चोरी चोरी में ठाकुर जी ग्वाल बालों को अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। गोपांगनाओं को श्री ठाकुर जी चोरी करते हैं। माखन चोरी बहाना होती है। प्रभु उनको अपने स्वरूप का, अपने आनंद का दिव्य लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए संसार में चोरी न करके जो प्रभु मन की चोरी करने वाले हैं, उन प्रभु में मन को लगाना अपेक्षित है। चित्त को भगवान की लीलाओं में लगाओ। व्रत दान आदि से, अन्य साधनों से भी प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करो। देखो मन जल्दी से भगवान में नहीं लगता है। आप ध्यान करने बैठोगे, जो कभी याद नहीं आता उस समय जरूर आएगा। परमात्मा के ध्यान में लगाओ। आसन को जीतो। प्राणायाम के अभ्यास से सुखपूर्वक बैठ करके चित्त को स्थिर और निश्चल करो। जैसे वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल का त्याग कर देता है, उसी प्रकार जो प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन शीघ्र शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन से ही प्रभु का ध्यान होता है। भगवान के चरणों का ध्यान, भगवान की लीलाओं का ध्यान, प्रभु के प्रत्येक अंगों का ध्यान। जब ध्यान करें तो भगवान का दिव्य श्री मंगलमय विग्रह है। भगवान में दृष्टि लगाओ। अपने मन में भगवान की मूर्ति पर धराओ और कमल की, भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है। नेत्र कमल के समान रत्नारे हैं।
ऐसा ध्यान करो अपने मन में ठाकुर जी का। भगवान का जो शरीर है वो नील कमल के समान श्याम है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान का दिव्य शरीर नील कमल दल के समान श्याम है। प्रभु के हाथों में क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। कमल की केसर के सदृश भगवान का पीला रेशमी पीतांबर लहरा रहा है। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह है और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुधिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा। भगवान का ध्यान करो। आसन को, प्राणायाम को धारण करने के बाद भगवान में चित्त एकाग्र होता है। भगवान के जो कंठ में माला है वो इतनी लंबी है कि भगवान के चरणों तक लटकी हुई है। जब मन भगवान में ऐसे लगाओगे तो फिर आपके मन को फुर्सत ही कहाँ है कि दूसरे का ध्यान करो, क्योंकि ये सब ध्यान एक दिन में नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म की तपस्या से ये ध्यान लगता है। योगी ध्यान पंकजम, योगी जन भगवान के चरण पंकज का ध्यान करते हैं। भक्त प्रभु का ध्यान करते हैं, अंग अंग का ध्यान करते हैं। देखो कितना आनंद आता है। दुनिया का ध्यान करोगे हृदय जल जाएगा, और भगवान का ध्यान करोगे तो शीतल हो जाएगा। करके देखो, भगवान के मंदिर में चले जाओ, दर्शन करो तो नेत्र जुड़ा जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और दुनिया को देखो तो देखते ही ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसा है, पूरा कचरा भीतर भर जाता है, जलने लगता है। जब तक कथा में बैठोगे तब तक दुनिया से तो मन हट जाएगा, तो आपका मन शांत हो जाएगा। आप अनुभव कर लेना, भले कथा समझ में आए चाहे कुछ भी ना आए, लेकिन आपके मन को शांति जरूर मिलेगी। ये भगवान की कथा की महिमा है। श्रवण मंगलम, आपका कल्याण होगा ही होगा। वेद मंत्र समझ में नहीं आते, और वेद मंत्रों की ध्वनि कल्याण कर देती है। ध्वनि, वेदध्वनि। भगवान बहुत लंबी माला पहने हुए हैं, परितम वनमालया, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर के गुंजार कर रहे हैं। देखो, जहां पराग होता है भौरे वहीं मंडराते हैं। जहां शहद, जहां देखो मिठाई होती है, मक्खियां भी वहीं होती हैं। तो जैसे ही भौरों को भगवान के दिव्य श्री अंग में पड़ी माला में वो सौरभ मिल रहा है कि त्याग नहीं करते। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण किरीट, भुजबंद नूपुर भगवान की दिव्य विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही प्रभु के आसन है। भगवान कहाँ बैठते हैं? गद्दा तकिया में, सोने के आसन में? बोले नहीं, तो कांची गुणो लसत श्रोणिम हृदयाम भोजविष्टरम। भक्त के हृदय का जो आसन है, हृदय कमल, वही प्रभु का आसन है। यानी हम बाहर से शुद्ध बनते हैं पर हृदय शुद्ध नहीं करते, खान पान ठीक नहीं करते, तो बोले भैया कितना भी कर लो सब मामला गड़बड़ है। इसलिए आसन ठीक करो। आसन, हृदय ठीक होगा तब तो भगवान बैठेंगे। अब भाई घर के बाहर तो आपने बढ़िया पेंट बजा दिया प्लास्टिक वाला, तो पानी पड़ने पर भी खराब नहीं होगा, पर भीतर कचरा भरा है, कोई मेहमान आएगा तो बैठाओगे कहाँ? ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम बाहर से अच्छे बनने का प्रयास
करो, करते हो, पर तुम्हारे भीतर जो मल भरा है, मैं बैठो कहाँ? निर्मल करो हृदय। निर्मल हृदय होगा तो भगवान अवश्य विराजमान होते हैं, क्योंकि भगवान का जो आसन है भक्त का हृदय कमल है। दर्शनीय भगवान श्री श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वो अत्यंत शांत है, नैनों को आनंदित करने वाला है। इसलिए इन नेत्रों को भगवान में लगाओ, भगवान के भक्तों को देखो। अक्षभी भद्रम पश्चिम, जिससे हमारा कल्याण हो, अथवा जो साक्षात कल्याण है, उन प्रभु का दर्शन करो। दर्शनीयतम शांतम मनोनयन वर्धन। देखो भगवान के दर्शन से क्या होता है? शांति मिलती है। कथा से क्या होता है? शांति मिलती है। मन और नयन दोनों आनंदित होते हैं भगवान के दर्शन से। यदि नहीं होता तो न जाने बेचारे कहाँ कहाँ से लोग वृंदावन जाते हैं। अभी राम मंदिर बनने वाला है, अयोध्या जाएंगे। यदि उनको शांति, मन को आनंद और नैनों को आनंद नहीं मिलेगा तो क्यों जाएंगे? तो जाने वाले को देखो, इस तरह की बात होती है, जितनी साधना बढ़ती जाएगी उतना आनंद आपका बढ़ता जाएगा, उतनी भाग कम हो जाएगी। जो वैश्विक लोग होते हैं, सामान्य भक्त होते हैं, उनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, परंतु जिनका हृदय दर्शन करते, कथा सुनते, श्रवण करते, कीर्तन करते करते निर्मल हो गया, अब उनको फिर वहां नहीं जाना पड़ता है। जिससे कबीर बाबा के लिए निवेदन किया था कि उनके सामने भगवान कहते रुको भाई कबीर बाबा, तो कहते नहीं, समय नहीं है मेरे पास। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल भया। जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा निर्मल है, पापों का नाश कर देती है, ऐसी जब भक्त का मन निर्मल हो जाता है तो भगवान के दर्शन के लिए फिर उसको जाना नहीं पड़ता है। भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन पीताम्बरधारी मुरली मनोहर हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो वही आनंद में मस्त रहता है। ध्रुव के सामने भगवान आए और ध्रुव तो आंखें बंद किए खड़ा बैठा। भगवान बोलते हैं भैया अद्भुत भक्त मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू आंखें खोल भी नहीं रहा है। बुला रहे हैं, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, पर वो शरीर में हो तब तो हिले डुले, उसका प्रभाव पड़े। भगवान समझ गए इसको भीतर वाला आनंद मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, इसलिए बाहर ही देखना चाहता ही नहीं। तो भीतर की भगवान ने झांकी अदृश्य की तो हड़बड़ाहट में नयन खुले तो भीतर वाले प्रभु बाहर दर्शन होने लगे। यानी जब उस अवस्था में भक्त पहुंच जाता है तो फिर उसको जाना नहीं पड़ता। प्रभु का दर्शन अत्यंत शांत है, मन नयन को आनंदित करने वाला है। मनोनयन अभी तो मीरा भाई कहते हैं प्रभु वसो मोरे नैनन में नंद लाल वसो मोरे नैनन में नंद लाल नैनन में नंद लाल नैनन में नंद लाल बसो मोरे नैनन में नंद लाल बसो मोरे नैनन में नंद लाल।
मोरे नैन में नैना बसो बसो मोरे नैन में बसो अधर सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस मुरली उर्वैजंती माँ उर्वैजंती बसो मोरे नयन में बसो। मीरा का ध्यान देखो। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित क्षुद्र घंटिका कटी तट। भगवान के कमर में मैया ने छोटी सी घंटी बांध दी है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित घंटिका और पाँव में पायल बजे उनमें घुंघरू लगे चलते हैं तो छम छम घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शबद रसा नूपुर शबद बसो मोरे नैन में बसो मोरे नैन में बसो मोरे। मोहनी मूरति सोहनी सूरति मोहनी मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैनावने बसो मोरे नैन में बसो। हे बिहारी जी। मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु। भगवान के भजन में सुख किसको मिलता है बताओ? जो संतों का संग करता है। संतों को सुख कहीं और मिलता ही नहीं है भगवान के भजन को, कथा को, कीर्तन को, दर्शन को छोड़कर। मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु भगत बचल गोपाल भगत बचल भगत बचल गोपाल बसो मोरे नैन में बसो मोरे बसो मोरे बसो मोरे। मोहनी मूरति सांवरी सूरत मोहनी सांवरी सांवरी सूरति सांवरी नैनावने विशाल नैना बसो मोरे नैन में बसो मोरे नैन में बसो मोरे बसो मोरे। नंद के लाला की भगवान नैनों में बस जाएंगे। हृदय में आसन प्रभु का लग जाएगा। फिर वो लोग संसार दिखाई देगा। मीराबाई को तो जहर भेजा और पंडा जी ने कह दिया ये चरणामृत है श्री शालग्राम भगवान का, पी जाओ। मालूम है जहर का रंग बताता है कि ये जहर है,
मीरा को मालूम भी पड़ गया सूत्रों से, पर मीरा ने कहा नहीं। पंडा जी ने कहा है भगवान का चरणामृत है तो भले ये जहर है मैं पीऊंगी। जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी। देखो जहर पीने के बाद किसी को हंसी आती है, पर जहर को पचा दिया, हजम कर गई। क्यों? अब वो जहर जहर नहीं रहा, क्योंकि पंडा जी के मुख से निकल गया चरणामृत। तो भगवान ने उसको जहर का जो जहरत्व था उसका नाश कर दिया और अमृत भर दिया। कौन बिगाड़ सकता है? और जब देखने गए कि मर गई होगी तो मीरा क्या कर रही है? पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, पग घुंघरू बांध, जहर का प्याला राणा ने भेजा, विश्वास पीवत मीरा हंसी, पग घुंघरू बांध मीरा, पग घुंघरू बांध। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी, सास कहे ओ न्यात कहे कुल नासी रे, नात कहे कुल। मैं तो अपने नारायण, मैं तो अपने, मुझे किसी ने बनाया नहीं है दास, आप ही हो गई दासी, आप ही हो गई। पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मीरा। तो भगवान के लिए देखो, नाचने में पहली बात तो आज का जमाना ऐसा है कि किसी को शर्म नहीं आती, आने भी नहीं चाहिए भगवान के लिए नाचना है। पर हमने देखा है दुनिया वालों के लिए नाचने में शर्म नहीं आती, पर भगवान के लिए नाचने में शर्म जरूर आती। तो क्या करें? और भगवान नृत्य से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसका प्रमाण भागवत जी में, शास्त्रों में बहुत है। अभी तो मीराबाई भगवान को नाच नाच के ले जाती थी ना, करताल बज रही है और ठाकुर जी का नाम कीर्तन के साथ नाच रही है, नृत्य थी। भगवान को नृत्य बहुत अच्छा लगता है। तो भैया सबके सामने लज्जा लगती है तो कमरा बंद करके नाचा करो। भगवान के सामने नाचते रहोगे प्रभु का नाम लेकर के, तो संसार में नाचना आपका बंद हो जाएगा। सच्ची बात है। फिर धीरे धीरे मन आपका स्वस्थ हो जाएगा। फिर भरी सभा में आप भगवान के लिए नाच सकते हो। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन हाथ कहाँ जा रहा है, कौन पांव कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो शरीर पर ध्यान संसारी के लिए होता है, दुनिया को रिझाने के लिए लोग अच्छा कहें। परंतु जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता, शरीर पर ध्यान नहीं होता। वहां तो भगवान को नृत्य सेवा के द्वारा रिझाना होता है और भगवान रिझ जाते हैं। भक्ति मार्ग तो बड़ा सरल है, बड़ा कठिन भी है, कितना करने वाले। जरूरी थोड़ी है कि आपको वेद आए, संस्कृत आए, पुराण श्लोक पढ़ लो तो ही काम हो, ऐसा नहीं है। कोई भी मार्ग आप पकड़ लो, बस प्रभु से प्रार्थना करो कि इस मार्ग में मेरी निष्ठा पक्की हो जाए, बस वही आपका लक्ष्य सिद्ध कर देगा। श्री भगवती मीरा ने प्रभु का दर्शन करके प्रभु से यही प्रार्थना की है कि बस आपके सिवा मुझे किसी का दर्शन ना हो, अथवा जिसको भी देखूं उसमें मैं आपको ही देखूं। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे एक ही है, ये है निष्ठा, ये विश्वास, समर्पण। प्रभु का ध्यान करो। भगवान
श्याम सुंदर, उनका अति सुंदर किशोर स्वरूप है, किशोरावस्था है। भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान आतुर हैं, आतुर हैं भगवान। भगवान तो भैया वो तो भूखे बैठे हैं। कोई यशोदा बनकर के थाल परोस के तो लाए, मीरा बन के तो लाए, कर्माबाई का खिचड़ी कोई लेकर के तो आए। प्रभु तो खाने के लिए कहते हैं मैं तो भूखा बैठा हूं, कोई बिदुरानी का साग तो परोसो। पर कैसे परोसें, क्योंकि हमारा मन तो अभी कहीं और लग रहा है और प्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं पर प्राप्त होता ही नहीं है। अभ्यास करते रहो, करत करत अभ्यास। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों ये कहते हो सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते, क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, भीलनी भाव से तुम खिलाते, भीलनी भाव से क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, क्यों ये कहते पार्थ सी धारणा तुम बनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते, कहते द्रौपदी सी विनय तुम सुनाते, द्रौपदी सी विनय क्यों ये कहते हो नरमन बनाते नहीं, क्यों ये कहते हो नरमन प्रेम बिंदु की दृग से गिराते, प्रेम बिंदु की दृग से सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते, पार्थ सी धारणा भीलनी भाव से तुम खिलाते, द्रौपदी सी विनय तुम सुनाते, क्यों ये कहते हो नर मन बनाते नहीं, कहते हो नर मन बनाते नहीं, प्रेम बिंदु की दृग से गिराते, प्रेम बिंदु की दृग से। भगवान के लिए कभी रोना आया नहीं है। जब शरीर रोमांच कंटकित हो जाए और प्रभु के लिए व्याकुल हो जाए कि प्रभु हमने इतना जीवन आपके बिना बर्बाद कर दिया, अब खाई तो गाई, आगे गाई तो राम गाई, प्रभु अब बचा लेना। और अपने किए पर जब रोना आए और भगवान से कितनी दूरी हो गई है, इसलिए जब आंखों से आंसू गिरने लगे तो समझना बात बनने लगी है। ठाकुर जी के लिए रोना कोई सामान्य बात नहीं है। जो प्रेम में भरा होता है प्रभु के, उसी के नेत्रों से भगवान के विरह में आंसू टपकते हैं और भगवान के लिए रोने वाला भगवान को बहुत पाता है। भगवान तो अपने भक्त को रोता देख ही नहीं पाते।
प्रभु कहते हैं मैं अपने भक्त को रोता देख नहीं पाता। प्रहलाद पर संकट बहुत आए थे, आने में प्रभु को विलंब हो गया था, तो श्री ठाकुर जी ने प्रहलाद से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी थी। भैया बेटा प्रहलाद, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुझे बुलाए, उस पर आफत आए, मेरे ही गीत गाए, रोए और मैं आने में देरी कर दूं, क्षमा करो। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। बेटा प्रहलाद, हे अंग, हे पुत्र, मैं आने में देरी कर बैठा हूं, मुझे देखो भगवान क्षमा करो, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो आतुर बैठा हूं, कोई मुझे याद तो करे, कोई मेरे लिए तो आंसू तो बहाए, कोई मीरा की तरह नाच के तो दिखाए, गोपियों की तरह कोई माखन का थाल लेकर के मुझे पवाए तो सही। कर्माबाई का भाव इतना शुद्ध हो गया था कि अपनी जूठी लार खिचड़ी में मिलाती है, दो दातून से दांत मांजती है, उसी दातून से खिचड़ी को ढुला देती है, और भगवान कहते वाह क्या स्वाद आ रहा है। देखो, यानी भगवान को स्वाद, यह भिलनी जाति की है सबरी। वो जमाना था कि उनको छू लो तो नहाना पड़ता था, इतनी छुआछूत। परंतु भगवान कहते नहीं, ये तो मेरी दासी है, मेरी भक्ता है, माँ है। अब उसके जूठे बेर प्रभु कहते हैं, और लक्ष्मण से कहते ले तू भी खा। और लक्ष्मण संकोच में पड़ गए कि मना करता हूं तो भाई की आज्ञा का उल्लंघन, और खाता हूं तो मेरा धर्म जा रहा है। और विचार करते हैं भाई अगर जो मेरा बड़ा भाई खा रहा है, जो साक्षात धर्म है, मुझे भी खाना चाहिए। और लक्ष्मण जी थोड़ा तेज तर्रार हैं, वो नहीं खाना चाहते हैं, तो राम जी कहते खाओ। भैया भैया के संकोच में राम जी के लक्ष्मण भी खाते हैं। अब बताओ कैसा लगा। अब भले लक्ष्मण जी को स्वाद मिला कि नहीं मिला, पर बोलना पड़ा संकोच में, बहुत अच्छा लगा, मीठे लगे। राम जी कहते हैं मैं बन बन में फिर आया लक्ष्मण, सुन सुन रे लक्ष्मण भाई, नहीं ऐसा फल तू खाई। मैं बन बन में फिर आया, नहीं ऐसा भोजन पाया। आया 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 राम लखन घर आया। सबरी मैया तो आनंद में भरी है, दौड़ी दौड़ी गई, आसन बिछाया, प्रभु के चरण पखारने के लिए छबड़ी जल भर लाई, छबड़ी में फल भर लाई, पांव पखारती है और प्रभु को चुन चुन करके बेरों को उड़ाती है, फिर चख चख कर प्रभु को देवे। देखो जूठा बेर कोई गाएगा, वही त्रिभुवन त्रिलोकी नाथ नारायण साक्षात श्री राम भद्र। परंतु प्रभु कहते हैं चख चख कर प्रभु को देवे, प्रभु मांग मांग कर लेवे, और लाओ। अब भगवान को सबरी मैया देती है, भगवान तुरंत कब कर जाते, जब तक दूसरा उठाए उसको चखे कि खट्टा है कि मीठा, तब तक तो प्रभु ने हाथ फैला दिया। और तो यानी इतनी आतुरता है प्रभु को भक्त के भोजन की, भक्त के नृत्य की, भक्त के प्रेम की। आतुर है भगवान करुणा करने के लिए। सुखिया मालिन जब ब्रज में आई थी, फल ले लो कोई फल, भगवान सुने तो फल लेने दौड़े। भैया जो साक्षात भगवान ही सबके कर्मों का फल देने वाले हैं, और योगियों का जो साक्षात नारायण का ध्यान ही फल है, वो प्रभु फल लेने वाली को सुना तो फल लेने वाली का मतलब क्या है, भगवान का दर्शन चाहते थे। फल के बहाने से आए तो भगवान जगन्नाथ प्रभु स्वयं फल लेने चले गए, दर्शन देने चले गए। पर वो उसने बोला कन्हैया मैं तुमको फल चाहिए तो कुछ अनाज ले आओ। दौड़े दौड़े गए, प्रभु तो प्रेम है, अनाज ले आए, छोटे छोटे भगवान के कर कमल। घर से बाहर आते आते सारा अनाज बिखरा गया, फैल गया।
बिखर गया, 2-4 दाने बचे, वही दे दिया, लो भैया ये अनाज ले लो, मुझे फल दे दो। उसने कहा कन्हैया सारे फल तेरे, ये अनाज भगवान ने इसकी टोकरी में डाल दिया। घर गई, घर जाने का मन नहीं, भगवान के दर्शन से कौन तृप्त हो सकता है। तो प्रभु को निहारती रही, भगवान फल लेकर अंदर से ले गए, परंतु जब घर में गई तो 2-4 जो भगवान ने दाने डाल दिए थे, जब उस पात्र को देखा तो भगवान की कृपा से वो उभना रहा था, हीरों से, मणियों से, मोतियों से। तो ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हैं। कोई प्रभु के दर्शन की इच्छा लेकर भगवान के समीप आए तो बड़ी मनोहर झांकी है ठाकुर जी की। करुणा करने के लिए भगवान आतुर है। भगवान का यश परम पवित्र है, कीर्तनीय है। भगवान का यश ही गाने के योग्य है, बाकी कुछ गाने के योग्य नहीं। कीर्तन का मतलब क्या है? जिसकी कीर्ति गाई जाए तो कीर्तन है। तो भगवान के नाम का ही कीर्तन होता है। भगवान का यश परम पवित्र है। राजा बलि आदि जो परम यशस्वी हुए, उनके यश को भी बढ़ाने वाले भगवान ही तो थे। भगवान कहते हैं मेरे से जुड़ जाओगे, तुम्हारा यश गा करके लोग भव समुद्र पार कर जाएंगे। बलि राक्षस है, परंतु प्रहलाद जी का पौत्र है, और समर्पण का भाव है, समर्पित है। अभी तो भगवान बामन बन करके आए और बलि के द्वारे पर हाथ पसार के खड़े, भिक्षा जगत को देने वाला मांग रहा है। अपने जीवन का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। भगवान मांगने लगे। भगवान क्यों मांगेंगे? एक झटके में भगवान सब ले लेते, पर अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, उसको अमर कर दिया। आज भी कलावा किसी की भी कलाई में तभी सिद्ध होगा, तभी बंधन में युक्त होगा, जब बलि का नाम लिया जाएगा। बिना बलि के कलावा नहीं बनता है। देखो ये बलि को इतनी सामर्थ्य कहां से मिल गई? बोले भगवान की कृपा से, भगवान के चरणों में समर्पण से। भगवान ने 2 चरणों में सब नाप लिया ब्रह्मांडों को। तीसरा चरण कहां धरूं? बलि ने कहा मेरे माथे पर। अब उस बलि को लूटने आए श्री ठाकुर जी, पर बलि ने अपने समर्पण से प्रभु को ही अपना दीवाना बना लिया। भगवान स्वयं वहां कहते हैं बलि हम तो तुमको लूटने आए थे, पर धन्य है तुम्हारा समर्पण। तुम्हारा सब कुछ लूट लिया, पर फिर भी बलि को क्रोध नहीं आया। ये छोटे से बच्चे बनकर, वामन बनकर के आए थे, बौने बनकर के, और विराट बन गए झूठे, ऐसा नहीं कहा। वो जानता था, गुरु जी ने पहले बता दिया था, साक्षात नारायण है। ये नारायण है, विष्णु है, देवानाम कार्य साधकः। क्रोध नहीं आया, समर्पित हो गया। बलि कहता है प्रभु अभी आपने मेरा दान लिया है, अब मैं बलि अपना दान कर रहा हूं। नाम ही बन गया बलिदान। ये है बलिदान, जिसने अपने आप का दान कर दिया। और लोगों ने अपने अपने हिसाब से परंपरा बना ली कि जीवों को मार के भगवान में चढ़ा दो तो ये बलिदान हो गया। वो बलिदान नहीं है। बलिदान का मतलब इतना ही है, जो अपने आप को भगवान पर चढ़ा दे, समर्पित कर दे, वो है बलिदान। तो श्री ठाकुर जी अपने भक्तों की यश को बढ़ाते हैं। इस प्रकार भगवान श्रीमन नारायण का संपूर्ण अंगों से ध्यान करें,
जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। देखो ध्यान लगने लगे तो जब तक लगा रहे तो बैठे रहना चाहिए, और ध्यान, क्योंकि ध्यान जल्दी से लगता नहीं है। प्रभु की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पड़े हुए, अंतर्यामी रूप में स्थित उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। भगवान चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, इन सब लीलाओं में भगवान के दिव्य स्वरूप में चित्त को लगाओगे, चिंतन करोगे, तो फिर आप भाव में डूब जाओगे और किसी से कल्याण का साधन, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति बन जाए, फिर भगवान के अंग अंग में चित्त को लगाए। उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराज महदृदयांधकार। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। देखो, जो भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसके चरणों में पूरा संसार प्रणाम करता है। विचार करो, जो संत महंत होते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष, उन्होंने भगवान के चरणों का ध्यान किया तो दुनिया वाले उन बाबा जी के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? उनका संबंध ईश्वर से दृढ़ हो जाता है। प्रभु के चरणों में वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, और कमल के मंगल में चिन्हों से प्रभु के चरणारविंद उभरे हुए भगवान के लाल लाल शोभामय नखचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप जो घोर अंधकार हैं वो नाश हो जाते हैं। प्रभु के चरणों का ध्यान करोगे तो आपका हृदय प्रकाश्य बन जाएगा। आप जहां हैं वहीं स्वस्थ हो जाएंगे, आपका चित्त स्वस्थ हो जाएगा। भगवान के चरणों के धोवन से ही गंगा प्रकट हुई है, इसलिए गंगा का नाम है विष्णुपदी। और गंगा मैया की, भगवान के चरणों का धोवन है, शरण अमृत है गंगा जल। जिस पवित्र जल को भगवान भोलेनाथ महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। गंगा जब आई तो भोले बाबा ने गंगा के वेग को अपने मस्तक पर धारण किया। वो मंगलमय भगवान के चरणों का चरणामृत अब महादेव ने धारण किया तो और अधिक मंगलमयी हो गई गंगा। भगवान ये अपना ध्यान करने वालों के, जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, जिनके चरणों में वज्र अंकुश ध्वजा पद्म है, ध्यान करने वाले का जो पाप है वो पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भय हरि अजन्मा श्री हरि की दोनों कुंडलियों का, घुटनों का ध्यान करें। यानी इस ध्यान का क्रम चरणों से प्रारंभ होता है, फिर भगवान के एक एक अंग का ध्यान करता जाए, फिर जाकर के नाभि से ऊपर
भगवान के वक्ष का, मुखमंडल का, नासिका का, भगवान की दिव्य मकराकृत कुंडलों का, ललाट का, मुकुट का, इस प्रकार से भगवान के पूरे श्री विग्रह का ध्यान करते करते चित्त भगवान में लीन हो जाएगा। और जब भगवान में चित्त लीन हो जाता है, फिर हासं हरे रवनिता किललोकतीव्र, हासं हरे रवनिता किललोकतीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमायास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। श्री हरि का हास्य, भगवान की मुस्कुराहट का ध्यान करना चाहिए। हास्य का, भगवान का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है। यानी भगवान हंसते हैं, भगवान का हंसना ही ये भगवान की माया है। हासम जनों माद गनी जमाया, ये जो माया है भगवान की हंसी है। भगवान की जब हंसी का आप ध्यान करोगे कि ठाकुर जी हंस रहे हैं, तो फिर प्रभु की माया आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। आपके जीवन में जो शोक का सागर है, दुखी हैं आप, तो तीव्र से तीव्र जो आपका शोक है, आप हमेशा रोते रहते हो, भीतर दुखी है, आंसुओं का समुद्र भरा है। जैसे भगवान का ध्यान करोगे, शोकाश्रुओं का सागर सूख जाएगा और आपके हृदय में परमानंद प्रकट हो जाएगा। भगवान श्री हरि खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ऐसा ध्यान करें प्रेमार्द्र भाव से। अपनी माया से भगवान ने भ्रूमंडल बनाया है, उसका ध्यान करो। वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है भगवान का ये दिव्य स्वरूप। इसलिए साधक ध्यान के अभ्यास से श्री हरि का ध्यान करते करते भगवान के प्रेम से युक्त हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंद अतिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। आपको ऐसा कभी लगा है कि कथा सुनते सुनते आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाएं, कीर्तन करते करते सारे रोंग खड़े हो जाएं? जब ऐसा होने लगे तो समझिए कि कथा धीरे धीरे भीतर प्रवेश कर रही है। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए भगवान का नाम गाते गाते, कीर्तन करते करते, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर रोमांच कंटकित हो जाए, उत्कंठा जनित प्रेमास्त्रों की धारा में नहा जाए, फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे देह वस्तु से हटाए और जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण तेजस रूप तत्व में लीन हो जाती है, जैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत और ब्रह्माकार हो जाता है। ऐसी अवस्था जब प्राप्त होती है तो जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ज्ञाता देय ध्यान आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत करता है, अनुगत देखता है। ये योगाभ्यास से चित्त की स्थिति बनती है, अविद्या का नाश होता है,
परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है और जीव मुक्त हो जाता है। ये दिव्य भगवान के ध्यान का भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश दिया है। अब भगवान की वाणी भगवान के चरणों में अर्पित समय आज विश्राम हो रहा है। 7 दिन आज पूरे हुए। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते रहे कि सत्संग सबको प्राप्त होता रहे। जिसका धन पवित्र होता है वही सत्संग के लिए धन खर्च होता है। पवित्र धन ही भगवान की सेवा में लगता है। पवित्र मन ही भगवान को भजता है। इसमें एक अवसर मिले, पवित्रता भगवान प्रदान करें, सत्संग मिलता रहे, ये प्रभु से प्रार्थना। सत्संग करने का आने का सौभाग्य प्रभु देते रहें, ऐसी भगवान के चरणों में अभ्यर्चना। अब प्रभु की वाणी प्रभु को समर्पित। 2 मिनट भगवान का नाम लें और प्रसाद प्रस्थान। हरि राधे राधे गावत है, इसी भजन से सत्संग प्रारंभ हुआ था प्रथम दिन। आज इसी से विश्राम हो रहा है, यानी जहां से प्रारंभ वहीं से विश्राम। सत्यम परम गिरणी। हरि राधे राधे गावत है, प्रभु राधे राधे हरि राधे राधे गावत है, राधे हरि राधे हरि राधे हरि राधे 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 जब तू स्नान करे, राधे जब तू स्नान, भगवान में मन लगाओ लीलाओं में। राधे जब तू स्नान करे, राधे हरि गागर भरी भरी लावत, हरि गागर हरि राधे राधे हरि राधे 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 जब तू श्रृंगार करे, राधे राधे जब तू श्रृंगार करे, राधे तो हरि दर्पण तोहे दिखावत है, तोहे गावत हरि
राधे 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 जब तू अभिमान करे हो बिहारी जी की राधे जब तू अभिमान हरि भगवान कहते हैं हरि बारंबार मनावते हरि हरि राधे राधे गावते हरि राधे राधे गावते हरे राधे राधे गावते हरि चंवर तुझे बुलावते हरि दर्पण तुझे दिखावते हरि बारंबार मनावते हरि राधे राधे गावते प्रभु गागर भरी भरी लावते हरि बारंबार मनावते श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण श्री बरसाने वाली की। भगवान की आरती करेंगे, खड़े हो जाएंगे सब लोग। आओ तो सही गिरधर आओ मोहन आओ तो सही गिरधर माधोरे मंदिर में मीरा ओह माधोरे मंदिर में मीराबाई मोहन आओ तो सही गिरधर ओ माधोरे मंदिर में मीरा देखो तो श्याम राम भूला रहाड़ बढ़ जाऊं देखो तो श्याम राम भूला रहाड़ बढ़ जाऊं हे पहन लो सामरा हर ही बड़ा सू लग जाऊं हे पहन लो सामरा हर ही बड़ा सू लग जाऊं मेरा हरि की लाडली चरणा की दासी मीरा हरि की लाडली माधोरे मंदिर में मीरा मांग घुंघरा नाची माधोरे मंदिर में मीरा मोहन आओ तो सही मोहन माधोरे मंदिर में मीरा अकेली माधोरे माधोरे मंदिर में मीराबाई ओ मोहन आओ प्रभु आओ माधोरे मंदिर में ओ माधोरे मंदिर में श्री गिरधरलाल भगवान की चंद्रमा मनुष्य जात
कृष्ण की जय आरती गाए अपनो जन्म आरती श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन को प्यारो गोपिन के प्राणन को प्यारो बिन पर प्राण सागर की आरती गाए कृष्ण की अपनो जन्म बलदाऊ को छोड़ो भैया कनुआ कही कही बोलत भैया परम मुदित मन लेत भैया बिन तुम सर्वत हर पल कीजे आरती गाए कृष्ण की अपनो जन्म श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रजरथ को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत सुरैया यह सब नैनन से